अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 10 के लास्ट पे हमने क्लीन थ्योरम पार्ट 1, क्लीन थ्योरम पार्ट 2, क्लीन थ्योरम पार्ट 3 जो है वो स्टडी किया था। देन हमने लेक्चर नंबर 11 में क्लीन थ्योरम पार्ट 2 जो है उसके 4 रूल्स को स्टडी किया था और स्टेप बाय स्टेप हमने एक टीजी से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखा था। तो लेक्चर नंबर 11 के लास्ट पे जो है ना मैंने 4 रूल्स को जो है वो सेपरेट राइट किया है, क्योंकि मे भी पेपर में वो आपसे पूछ सकता है कि राइट द 4 रूल ऑफ क्लीन थ्योरम पार्ट 2, तो आप वो 4 रूल राइट कर सकते हैं, या फिर आपसे वो कह सकता है कि आप क्लीन थ्योरम पार्ट 2 को प्रूफ करें। तो आपने क्लीन थ्योरम पार्ट 2 की जो है ना वो जस्ट वहाँ पे 2 लाइनों की जो डेफिनेशन है ना वो राइट करनी है। आपने लेक्चर नंबर 11 जो है वहाँ से या फिर ये आज के लेक्चर से कोई भी आप जो है ना एक टीजी लें, उससे जो है ना जो भी आपको इजी लगे, ठीक है, तो आप उससे जो है वो प्रूव कर सकते हैं क्लीन थ्योरम पार्ट 2 को। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें आज हमने क्या करना है, उन्हीं 4 रूल्स को यूज़ करते हुए हमने इस टीजी से जो है ना वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो इसके लिए आपको वो 4 रूल जो है ना वो मस्ट याद होने चाहिए। तो अब रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स होती है ना, यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 इनिशियल स्टेट है और 2 फाइनल स्टेट है। देन हम क्या करते हैं कि हम एक न्यू जो है ना वो स्टेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ से नल की जो है ना वो ट्रांजिशन करवा देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे भी नल की ट्रांजिशन हो गई, यहाँ पे भी नल की ट्रांजिशन हो गई। अब ये है हमारी इनिशियल स्टेट, अब ये हमारी जो है ना वो इनिशियल स्टेट नहीं है, ठीक है। देन हमने रूल 2 में पढ़ा था कि जिस तरह हम हमारे पास 2 इनिशियल स्टेट हो तो हम एक न्यू स्टेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा जो है ना वो फाइनल स्टेट हो तो देन हम क्या करते हैं, जो जिस तरह इनिशियल स्टेट के लिए ना न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस कराते हैं, वैसे ही हमने फाइनल स्टेट के लिए ये एक न्यू जो है वो स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई और यहाँ से हमने क्या किया, नल की जो है वो ट्रांजिशन करवा दी। तो अब ये हमारे पास एक सिंगल इनिशियल स्टेट बन गई और ये हमारे पास क्या है, वो सिंगल फाइनल स्टेट बन गई। देन हमने स्टेप 3 या फिर रूल 3 में पढ़ा था कि अगर सेम जो है हमारे पास स्टेट है और वहाँ से जो है वो मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही हैं, तो देन हम क्या करते हैं, हम उसे सिंगल ट्रांजिशन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से ये जो है ना हमारे पास एक ये सेम एक ही स्टेट है ना, स्टेट नंबर 1, यहाँ से देखिए हमारे पास बी जो है वो उसकी ट्रांजिशन हो रही है और वो स्टेट जो है 3 पे जा रहा है। इसी तरह हमारे पास स्टेट 1 से जो है ना वो डबल बी की जो है वो ट्रांजिशन हो रही है और वो स्टेट 3 पे जा रहा है। तो अब इन दोनों को जो है हम क्या करेंगे, हम सिंगल्स जो है की ट्रांजिशन में ना शो करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो बी आ गया, देन हमने यहाँ पे प्लस लगाया और डबल ए की जो है वो ट्रांजिशन करवा दी। अब ये हमारे पास क्या होगी, सिंगल ट्रांजिशन हो गई, किसकी, बी की डबल ए की। देन हमने सेम चीज ये जो है ना यहाँ पे ये सेम चीज हमने स्टेट 2 पे भी की कि हमने यहाँ से ए की ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ से डबल बी की हो रही है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि स्टेट 2 से हमारे पास जो स्टेट 4 की तरफ ट्रांजिशन हो रही है इस पे ए आ रहा है, प्लस फिर हमने लगाया और फिर डबल बी की हो गई। देन हमने क्या करना है, अब हमने रूल जो है वो 4 को यूज करते हुए हमने स्टेट को क्या करना है, इलिमिनेट करना है मिडिल स्टेट्स को। ये वाली जो है ना, ये वाली स्टेट 1, स्टेट 3, स्टेट 2 और स्टेट जो 4 है ना, ये हमारे पास मिडिल स्टेट है। अब हमने इन्हें क्या करना है, इलिमिनेट करना है। तो अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस स्टेट को इलिमिनेट किया 1 को, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नल आ गया। इसके साथ हमने इसके साथ जो है ना वो राइट कर दिया इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के साथ में इधर नल राइट कर दिया। देन यहाँ पे स्टेट जो है ना हमारे पास 3 है, तो इस पे देखें बी की क्या है, लूप लगी हुई है। तो लूप के लिए हम क्या लगाएंगे, बी राइट करके ना बी की पावर में हम स्टार लगा देंगे। देन फिर देखिए नल की ट्रांजिशन हो रही है तो फिर हमने नल लगा दिया। यहाँ पे भी सेम चीज हम करेंगे, स्टार्ट में नल लगाएंगे, फिर हम ए प्लस डबल बी लगाएंगे। देन यहाँ पे देखें ए के ऊपर क्या है, लूप है, फिर हम यहाँ पे ए राइट करेंगे और ए की पावर में जो है वो हम क्या करेंगे, स्टार, और फिर जो है वो नल की ट्रांजिशन। अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ से क्या किया है, इस नल को जो है वो खत्म किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फिर से सेम स्टेट है हमारे पास, फिर हम रूल जो है ना वो 3 जो है रूल 3 को यूज करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास सेम स्टेट से क्या हो रही है,
मल्टीपल जो है वो ट्रांजिशन है, मतलब 2 है, ये देखिए एक ट्रांजिशन हो रही है और ये हमारे पास दूसरी ट्रांजिशन हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो है वो सिंगल ट्रांजिशन जो है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। इन दोनों जो है हमारे पास स्टेट 1 के जो 1 ट्रांजिशन हो रही थी उसके लिए बी प्लस डबल ए, देन बी की पावर में स्टार, फिर हमने प्लस लगाया और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक है। इस तरह से रो जो है ना 4 रूल्स, उनको यूज करते हुए हम एक टीजीसी क्या बनाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब जो है इवन लैंग्वेज, इससे तो हम बहुत लेक्चर नंबर जो है ना वो 3 से स्टडी करते आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इससे लैंग्वेज बनाई थी इवन, देन हमने इसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था, एफ बनाया था, टीजी बनाया था। तो आज हम टीजी से क्या बनाएंगे, आज हम टीजी से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं लगा हुआ, तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट भी है और ये हमारे पास फाइनल स्टेट भी है। डबल ए पे और डबल बी पे हमारे पास क्या है, ये एक लूप है। लेकिन अगर हमारे पास ए बी या फिर बी ए आते हैं तो वो कहाँ चले जाएंगे, स्टेट 2 पे चले जाएंगे। फिर अगर स्टेट 2 पे हमारे पास डबल ए आता है या फिर डबल बी आते हैं तो यहाँ पे क्या हमारे पास लूप है, वो यहाँ इसी स्टेट पे रहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो ए बी आता है या फिर बी ए आता है तो वो वापस कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि हम न्यू स्टेट जो है ना इनिशियल और फाइनल, यहाँ पे देखिए जो है वो कंबाइन है, एक ही है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक न्यू स्टेट जो है स्टेट 3 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई और वहाँ से क्या किया, हमने नल की ट्रांजिशन करवा दी। और फिर हमने क्या किया, फाइनल एक हमने यहाँ से जो है वो फाइनल स्टेट बनाई 4, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, नल की जो है वो ट्रांजिशन करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये हमारे पास ओवरऑल क्या है, ये हमारे पास एक लूप बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने इस लूप को क्या करना है, इससे जो है वो सिंगल राइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, यहाँ से नल की ट्रांजिशन हो रही है, एक लूप यहाँ पे है। अब इसको जो है ना हमने क्या किया, ए बी प्लस बी ए, देन हमारे पास ए बी, ये जो है ना यहाँ पे हमारे पास बी ए डबल ए और डबल बी पे जो है हमारे पास लूप है। तो यहाँ पे हमने राइट करके इसकी पावर में क्या किया, इसकी पावर में हमने स्टार लगा दिया। देन हमने ये वाली जो है वो ट्रांजिशन यहाँ पे लास्ट पे शो कर दी, ए बी प्लस बी ए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लूप को जो है वो इस लूप के साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है, मतलब सिंगल लूप बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का जो है ना वो साइन लगाएंगे और ये वाली जो है ना ये सारी लूप ये इसके साथ हमने क्या करना है, राइट कर देना है। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना स्टेट 1 पे हमारे पास एक लूप बन रही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो इससे भी जो है वो इलिमिनेट करना है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे नल की ट्रांजिशन हो रही है तो स्टार्ट में हमने क्या किया, नल लगाया। फिर हमने ये जो पूरी लूप है ना, ये वाली चीज़, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सप्रेशन, यहाँ पे राइट करने के बाद इसकी पावर में हमने क्या लगाना है, इसकी पावर में हमने स्टार लगाना है। स्टार क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना स्टेट 1 पे हमारे पास क्या है, लूप है, तो इसलिए इसकी पावर में हमने क्या लगाया, स्टार, और फिर हमने नल की ट्रांजिशन करवा दी। तो ये बन गया हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। देन हमने पढ़ा है क्लीन थ्योरम पार्ट 3, ठीक है। क्लीन थ्योरम पार्ट 3 में हमने पढ़ा है ये चीज़, देखें कि इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर जो है वो लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एन एफ ए एक्सेप्टेड बाय द लैंग्वेज, फिर हम उससे क्या एक एफ ए बना सकते हैं। ये तो हमने लेक्चर नंबर जो है वो 3 में भी पढ़ा है कि हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन, देन हमने उससे क्या बनाया है, एफ ए बनाया है, ठीक है। ये आपके लिए जो है ये डेफिनेशन, ये हमने लेक्चर नंबर 10 के लास्ट पे भी जो है ना वो स्टडी की है। देन आप देखें कि अब हम जो है ना वो इससे किस तरह से जो है रेगुलर एक्सप्रेशन से हम क्या बनाते हैं, एफ ए बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास लेटर दे दिए गए हैं ए बी, बट यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन बताई है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली बी, ठीक है। जस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो इसका हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए हमने क्या बनाना है, इसे एफ ए बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट बना दी, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे बना हुआ है आप इसे इसी तरह से बनाएं। देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी की ट्रांजिशन हो रही है ना, तो बी को हमने क्या किया, हमारे पास क्या ओनली बी होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन में बताया है। तो अगर हमारे पास फाइनल स्टेट से ये जो इनिशियल स्टेट है यहाँ से बी लेटर आते हैं ना, तो फिर वो कहाँ पे मूव करेगा, वो हमारा करेगा फाइनल स्टेट की तरफ। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कोई लेटर ए आता है तो वो किस तरफ मूव करेगा, वो डेड स्टेट की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर हमारे फाइनल स्टेट पे बी आने के बाद अगर कोई बी आता है या फिर ए आता है तो वो कहाँ पे डेड स्टेट की तरफ जो है वो मूव करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे आपका ये वाला एफ बना हुआ है आप ऐसे ही एफ बनाएं, आप जस्ट आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बनाई है, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला है कि हमारे पास जस्ट कौन सा लेटर होना चाहिए, बी होना चाहिए। ये हमारे पास अगर बी यहाँ पे आता है ना तो फिर हमारी बी की ट्रांजिशन किस स्टेट पे हो जाएगी, इस स्टेट पे हो जाएगी। ठीक है, इसे हम जो है वो क्यू जो है वो 1 का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी हो गई, बी की हो गई। लेकिन यहाँ से अगर हमारे पास जो है ना, यहाँ पे उन्होंने बैकवर्ड ये चीज़ यहाँ पे इस स्टेट की तरफ जा रहा है तो हम अपनी डेड स्टेट जो है ना वो यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने जो है वो Q2 राइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी किसकी होगी ट्रांजिशन, ए की। अब यहाँ पे हमारे पास बी की है, यहाँ पे ए की। अगर यहाँ पे जो है ना वो बी के अलावा अगर कोई बी ए आता है तो फिर हम क्या करेंगे, इस स्टेट से उसकी ट्रांजिशन इधर करवा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी डेड स्टेट है और यहाँ पे जो है ना वो ए बी के लिए हम क्या लगा देंगे, लूप लगा देंगे। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल स्टेट कहाँ पे है, फाइनल स्टेट कहाँ पे है और हमने ट्रांजिशन किस तरह से करनी है। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाली। अब यहाँ पे देखिए वो बोल रहे हैं कि जस्ट हमने किसकी, यहाँ पे हमारे पास लेटर ए भी है लेकिन हमने क्या करना है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली नल। ठीक है, नल की हमने क्या करनी है, जस्ट ट्रांजिशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फाइनल स्टेट भी है और इनिशियल स्टेट भी है। अब हमारे पास नल आता है तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। लेकिन एफ के जो है ना उसका रूल है कि अगर आपके पास कुछ लेटर है तो उनकी ट्रांजिशन आउट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये हमारी इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है, यहाँ पे जो है वो नल की ट्रांजिशन हो सकती है। और यहाँ से हमने क्या किया, अगर हमारे पास लेटर ए आता है या बी आता है तो उसके लिए हमने जस्ट ये एक स्टेट बनाई कि वो स्टेट की तरफ जो है वो उनकी ट्रांजिशन हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी पे जो है वो लूप लगा दिया। देन आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रेगुलर एक्सप्रेशन, अभी तक ने रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है ना वो एफ ए बनाया है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपके पास FA1 और FA2 है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखें आपने FA1 प्लस FA2, ठीक है ना, यहाँ पे रेगुलर R1 प्लस R2, अगर आपने ऐसा करना है तो फिर आप क्या करेंगे, तो ये है हमारे पास मेथड 1 यूनियन ऑफ 2FA। ठीक है, हमने 2FA का क्या करना है, यूनियन करना है। तो यहाँ पे हमें क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो दे दिया गया है R1। अब देखिए स्टार्ट में हमारे पास A आ सकता है, B आ सकता है या फिर ए बी दोनों आ सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन एंड किस पे होना चाहिए, एंड हमारा बी पे होना चाहिए। तो इससे जो हम बनाएंगे इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो बनाएंगे उससे हम क्या नाम देंगे, FA1 का देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने FA1 बनाया, आपने ना इन स्टेट्स को, ये जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, इसको जो है क्लियर नाम देना है जब आप 2FA का यूनियन कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्टेट पे A आता है ना तो देन वहाँ पे हमने क्या लगाया, ये लूप लगाई है और ये यहाँ पे जो है A आता है तो वो यहाँ पे खुद को रिपीट करेगा। देन A आता है तो वो इसी स्टेट पे रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास जो है ना वो B आता है तो फिर वो कहाँ पे चला जाएगा, X2 यानी फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। फिर इस स्टेट पे हमारे पास एक बार B आता है, 2 बार, मतलब कितनी बार भी हमारे पास B आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लूप है, B जो है वो इसी स्टेट पे जाएगा। लेकिन अगर इस स्टेट पे हमारे पास A आता है तो फिर वो क्या करेगा, उसकी ट्रांजिशन वापस X1 की तरफ होगी। ठीक है, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन आप 2 देखें कि स्टार्ट में हमारे पास क्या है, A B ए आ सकता है, बी आ सकता है या फिर कुछ नहीं भी आ सकता। लेकिन उसके सेंटर में हमारे पास क्या आना चाहिए, डबल
ए आना चाहिए, मीन 2 टाइम ए आना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपका ए बी कुछ भी आ सकता है। तो हमने इससे क्या बनाना है, F2 बनाना है, ठीक है, F2 बनाना है। तो ये देखिए हमारे पास इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पे जो है ना वो बी आएगा, तो उसके लिए हमने क्या लगाया है, लूप, वो इसी स्टेट पे रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास ए आता है ना यहाँ पे स्टेट पे, तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, Y2 स्टेट पे चले जाएंगे, ठीक है। अब Y2 स्टेट पे अगर हमारे पास ए आता है तो हम जो है वो स्टेट 3 Y3 की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास बी आता है ना, तो फिर बी की ट्रांजिशन जो है Y1 की तरफ वापस हो जाएगी। फिर अगर हमारे पास जो स्टेट Y3 है ना, यहाँ पे ए आएगा या फिर बी आएगा, तो वो इसी स्टेट पे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी जो है, यहाँ पे देखिए आप लूप लगी हुई है। अब हमने इन दोनों जो है ना FA1 और FA2 इसको यूज करते हुए हमने क्या बनाना है, हमने एक न्यू FA बनाना है, उसको हम नाम देंगे FA3। तो अब हमारे पास जो है ना 2FA को जो है वो कंबाइन इस तरह से राइट करने का या फिर यूनियन करने का हमारे पास कोई तो मेथड होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। फिर ट्रांजिशन टेबल को यूज करते हुए हम इजीली क्या बना सकते हैं, एक FA बना सकते हैं, जिससे हम क्या बोलेंगे, FA3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम वही चीज है, ये हमारे पास क्या है, FA1 है, ठीक है, ये हमारे पास FA1 है, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास क्या है, FA2 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, FA2। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हम एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। अब जो हमारे पास ओल्ड स्टेट है ना, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ओल्ड क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओल्ड स्टेट को राइट करना है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, न्यू स्टेट को राइट करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे x1, ठीक है, x1 और y1, ठीक है। अब देखें अगर हम स्टेट जो है x1 से अपने a को जो है ना वो रीड करते हैं, तो फिर हम कहाँ जाते हैं, देखें हमारे पास ये क्या है, x1 है। यहाँ से अगर हमारे पास जो है ना वो a आता है, तो वो यहाँ पे लूप लगी हुई है, वो इसी स्टेट पे रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लूप है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने a को रीड किया तो हम कहाँ पे रहे, हम x1 पे ही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप y को देखें, x को हमने रीड, यहाँ से a को रीड किया x वाली, अब हमने y स्टेट पे रहते हुए हमने किसको रीड करना है, हमने a को रीड करना है। तो देखें हमने अगर a को इस स्टेट से रीड किया तो हम कौन सी स्टेट पे आ गए, Y2 स्टेट पे हम आ गए, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास Y2 पे हम आ गए। अब ये यहाँ पे हमने इससे क्या नाम दिया है, Z1 का। अब हमारे पास ये एक न्यू स्टेट बन रही है, मतलब ये यहाँ पे, तो हमने इससे क्या नाम यहाँ पे रख दिया, हमने बोला Z2 बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम x1 पे रहते हुए हम जो है वो b को रीड करेंगे तो कहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ पे x1 पे रहते हुए अगर हम b को रीड करें तो हम स्टेट x2 पे आ रहे हैं, ये देखें स्टेट x2 पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, x2। अब देखें हम जो है y1 पे रहते हुए अगर b को जो है ना वो रीड करते हैं, तो देखो यहाँ पे b के लिए उन्होंने क्या लगाया है, लूप लगाई हुई है ना। तो हम कहाँ पे रहेंगे, y1 पे रहेंगे, और इससे जो है ना हम Z3 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो है ना x1 y2 इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। Z2 इज इक्वल y1 x1 एंड y2। अब देखिए हमने x जो है ना x1 पे रहते हुए हमने क्या करना है, हमने a को रीड किया, ये वाला a, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लूप है और ये x1 पे ही है। तो ये देखिए ये हमारा x1 पे ही है। अब हमने y2 के ऊपर रहते हुए क्या करना है, a को रीड करना है। तो देखिए y2 पे रहते हुए जब हमने a को रीड किया ना, तो a की ट्रांजिशन देखिए y3 की तरफ हो रही है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, y3, और इससे हम नाम दे देंगे Z4। अब आप देखें कि हमारे पास अगर x1 पे रहते हुए हम b को रीड करते हैं ना, तो हम कहाँ चले गए, x2 पे चले गए। ये देखें हमने b को रीड किया तो हम कहाँ चले गए, हम x2 पे चले गए। अब आप देखें y2 के ऊपर रहते हुए हम जो है वो ये y2 है हमारे पास, अगर हम b को रीड करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, y1 के पास, ठीक है। तो ये भी हमारी किसकी इक्वल हो गई है, ये वाली और ये वाले दोनों स्टेट्स जो है ना आपस में, ये देखें
यहाँ पे है हमारे पास x2, यहाँ पे भी x2, y1, तो इससे भी हमने नाम दिया z3 का। अब इस z3 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x2 हमारे पास कहाँ पे x2, ये है हमारे पास। अब यहाँ से हमने a को रीड करना है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से हमने अगर a को रीड किया तो हम वापस जा रहे हैं x1 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, x1 राइट कर दिया। अगर हम y1 के ऊपर a को जो है वो रीड करते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, ये देखो a को रीड करते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, y2p, ये आ गया आपके पास y2, ठीक है। अब ये वाली यहाँ पे जो है ना ट्रांजिशन जो हो रही है, ये वाला सेट और ये वाला देखिए ये मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, z2। अब हमने इसी स्टेट के ऊपर x2 के ऊपर रहते हुए हमने b को जो है वो रीड करना है, तो उसके लिए हम कहाँ पे चले गए हैं, ये देखें हम x2 के ऊपर जा रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास x2, ठीक है। देन हमने x1 के ऊपर रहते हुए b को रीड करना है, तो हम कहाँ पे रहेंगे, y1 पे ही रहेंगे। और फिर हमने इसे क्या, ये देखें ये सेम है, ठीक है, तो हमने इसे भी क्या नाम दे दिया, z3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए z, यहाँ पे ये वाली स्टेट भी हमारी हो गई, ठीक है, जिसे हमने z2 का नाम दिया, z3 भी हो गया। अब नेक्स्ट ये देखें z4 है हमारे पास, ठीक है। अब z4 को हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब z4 पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल x1 पे रहते हुए हमने क्या रीड करना है, हमने a को रीड करना है। ये देखिए a को जब हमने रीड किया तो हम कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लूप है, ठीक है, तो हम कहाँ पे रहे, x1 पे ही रहे, ठीक है। अब y3 के ऊपर हमने क्या देखना है, हमने a की जो है वो देखना है, तो देखिए यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, y3 पे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया y3 और ये हमारे पास हम नाम दे दिया z4 का, ठीक है। अब हमने इसी स्टेट y1 के ऊपर रहते हुए हमने क्या करना है, हमने b को रीड करना है। b को रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, x2 पे चले गए, ठीक है। यहाँ से देखें, ये देखें जब हमने b को रीड किया तो ये हम जा रहे हैं ना x2 पे, ठीक है, तो हम x2 पे आ गए। देन हमने y के ऊपर रहते हुए जब b को रीड किया तो हमने कहाँ पे रहना है, y पे ही रहना है, ठीक है, y1 पे ही रहना है। तो यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे b को अगर रीड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम कहाँ पे रहेंगे, y3 पे ही रहेंगे। अब ये हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई है z5। अब हम इस z5 को यूज करेंगे यहाँ पे, इसे यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखें हमने x2 के ऊपर जो है वो पहले a को जो है वो रीड करना है, ये हमारे पास है x2। अब यहाँ से हमारा a की ट्रांजिशन किस तरफ हो रही है, x1 की तरफ, तो देखें हमने क्या राइट किया, x1 राइट कर दिया। देन हमने अब y3 के ऊपर हमने देखना है कि हमारे पास a कहाँ पे हो रहा है, तो a जो है वो यहाँ पे देखें लूप लगी हुई है, तो इसने इसी स्टेट पे रहना है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया y3 और नाम दे दिया z4 का। अब हमने इसी स्टेट पे रहते हुए हमने क्या करना है, हमने b को जो है वो रीड करना है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें इस पे, तो यहाँ पे हमारे पास x2 है ना, x2 के ऊपर b के लिए क्या है, लूप है, तो यहाँ पे हम कहाँ पे रहे, x2 के ऊपर ही रहना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना। देन हमने y के ऊपर अगर यहाँ पे जो है वो स्टडी किया b को, तो वो कहाँ पे रहे, y3 पे ही है। और ये हमारे पास स्टेट क्या है, z5। अब इसके अलावा और कोई भी न्यू स्टेट नहीं बनी। इसका मतलब ये है कि अब हमारी जो है ना z1, z2, z3, z4, z5 ये स्टेट सब जो है हमने क्लियर कर ली। तो इट्स मीन दैट कि हमारा ट्रांजिशन टेबल जो है ना वो बन चुका है। अब इसमें कोई भी जो है ना वो न्यू स्टेट नहीं बनी। तो अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है ना हमने राइट किया ये वाला, ये चीज़ आप देखें, आपने यहाँ से ना इस टेबल को देखते हुए आपने स्टेट बनानी है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, z1, ठीक है, ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है। अब इससे हमने पहले किसकी ट्रांजिशन करवानी है, हमने किसकी करवाई, a की करवाई, ठीक है। a की जब हमने करवाई तो वो कहाँ पे चला गया, z2 पे, ये देखें ये z2, ठीक है, यहाँ पे हमारी स्टेट है, ये क्या बन गया, z2 पे चला गया। जब हमने b की करवाई तो वो कहाँ पे आ गया आपके पास, ये z3 पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या किया, अब हमने स्टेट को देखना है, ठीक है। अब z2 से जब हमने जो है ना वो ट्रांजिशन करवाई तो हमारे पास b कहाँ पे आ गया है, हमारे सॉरी पहले हमारे पास a है, ठीक है, तो वो z4 पे चला जाएगा। यहाँ पे ये देखिए a आया तो वो हम नेक्स्ट स्टेट पे चला गया, ये हमारे पास z4 है। लेकिन अगर हम b को देखें तो वो कहाँ जाएगा, b जाएगा z3 वाली पोजीशन पे, ठीक है, इस तरफ।
फिर हमने क्या देखना है, ये हमारे पास क्लियर हो गया। देन हम स्टेट Z3 को देखेंगे। अब Z3 पे सबसे पहले हमने A को देखा, तो A से जब वो जा किसकी तरफ रहा है, Z2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हमने देन क्या करना है, B को देखना है, यहाँ से B को देखना है, ये देखें। अब B कहाँ जा रहा है, Z3 की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखें B के लिए हमने यहाँ पे Z3 पे क्या लगा दिया, हमने एक लूप लगा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने Z4 को देखना है, यहाँ पे मैं 4 राइट कर रही हूँ, Z4 को हमने देखना है। तो अब यहाँ पे देखें, जब हमने A को स्टडी किया ना, तो देखो वो Z4 पे ही है। देखें A के सामने हमारे पास क्या है, Z4 है। तो ये Z वाली ही Z4 पे हमने क्या लगा दिया, A के लिए लूप लगा दिया। अब हमने जो है वो क्या करना है, Z4 से हमने जब B को रीड किया तो वो कहाँ चला गया, वो एक स्टेट जो है वो Z5 पे चला गया। अब यहाँ पे जब हमने B को रीड किया तो वो कहाँ आ गया, वो ये आ गया हमारे पास Z5 के ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब हमने इससे देखना है, ठीक है। अब Z जो है ना 5, इस पे अगर हम A को जो है ना वो रीड करेंगे तो वो हम कहाँ पे रहेंगे, तो हम 4 पे ही रहेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 4 A के लिए जो है वो लूप है। अगर हम B को जो है वो रीड करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास B जो है वो 5 पे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लूप है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास B के अलावा A आता है तो वो वापस कहाँ चला जाएगा, वो वापस इस स्टेट की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा जो है वो FA न्यू FA बना है, जिससे क्या हम नाम देंगे FA3, ठीक है। ये हमारा बन गया FA3। इस तरह से हम जो है वो FA1 और FA2 का यूनियन करते हुए हमने क्या बनाया, FA3 बनाया है।